सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणाय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Okay, so I welcome all Shweta online satsang sadhakas with great love and great respect. We are doing Shweta उपनिषद तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय हमारा चालू हो गया है। सो हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। थर्ड चैप्टर, आप लोग भी अपना बुक लेकर चैंट कीजिएगा। य एको जालवान् ईशते ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनीभिः य एवैक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुम् अमृतास्ते भवन्ति। एको हि रुद्रो न द्वितीया यतस्थुः य इमान् लोकान् ईशते ईशनीभिः सत्यं जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखः विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्वैः द्यावा भूमिः जनयन् देवैकः यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिजाकशीः यामि शृङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुर्मा हिगुंसि पुरुषं जगत्। ततः परं ब्रह्म परं गृह्णन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम् ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। आज का मंत्र, यस्मात् परं नापरम् अस्ति किंचित् यस्मात् नानीयो न जायोस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्। ततो यदुत्तरतरं तद् आरूपम् अनामयं य एतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति अथ इतरे दुःखम् एव अपीयन्ति। सो आज का मंत्र है 9वां मंत्र, यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित, संधि अलग कर रही हूँ, जिससे परे दूसरा कुछ भी नहीं है।
सातवां और आठवां मंत्र जो है वो सगुण ब्रह्म का मंत्र है। सगुण ब्रह्म के निरूपण का मंत्र था। अब जो 9वां और 10वां मंत्र है वो निर्गुण निराकार का वर्णन है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यस्मात् माने जिससे, परम माने श्रेष्ठ, न अपरम अस्ति किंचित, जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई भी नहीं है। जिनके पास ईशादि नव उपनिषद है वे जरूर खोल कर देखिएगा, वहाँ पे मंत्र का ट्रांसलेशन और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग दिया गया है। ईशादि नव उपनिषद। यस्मात् न अनीयः न जायः अस्ति कश्चित्, जिससे बढ़कर, न अनीयः, अनीयः माने सूक्ष्म, अनीय माने सूक्ष्म, जिससे सूक्ष्म भी कुछ नहीं, न जायो अस्ति किंचित, इससे बढ़कर भी महान भी कुछ नहीं, इससे सूक्ष्म भी कुछ नहीं और महान भी कुछ नहीं। तीसरी लाइन, वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठति एकः, वृक्ष इव तिष्ठति, स्तब्धः, जैसे वृक्ष स्तब्ध की तरह खड़ा रहता है, निश्चल भाव से, स्तब्ध माने निश्चल भाव से रहता है, वैसे वह अकेला, एक माने वह अकेला ही, तेन इदम पूर्णं पुरुषेण सर्वं माने तेन इदम सर्वं पुरुषेण पूर्णम, ऐसे उसकी वाक्य रचना बनेगी। तेन इदम सर्वम माने जगत, यह जगत उस परमात्मा से, तेन माने उस परमात्मा से, उस पुरुषेण, उस पुरुष से, उस परमात्मा पुरुषोत्तम से पूर्णम परिपूर्ण है। ये संपूर्ण जगत उस परमात्मा से परिपूर्ण है और वो निश्चल भाव से इस जगत में व्याप्त है। परिपूर्ण का अर्थ होता है वेदांत में व्याप्त, याद रखना, परिपूर्ण माने व्याप्त है। सो यहाँ पे कहते हैं वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कोई भी नहीं, क्योंकि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है, प्राणी है, उसमें भी वह विराजमान है ना। तो इसीलिए वह उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है और उससे महान कुछ नहीं है, अर्थात उससे व्यापक कुछ नहीं है। महान शब्द का अर्थ है व्यापक, सूक्ष्म का भी एक अर्थ है व्यापक। तो इस तरह से उससे बड़ा महान कोई नहीं, क्योंकि जब प्रलय काल होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में लीन करके वो रहता है, स्थित रहता है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर लीन हो जाता है। तो महान से महान भी वह है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वह है, अर्थात वह व्यापक है और अकेले वृक्ष की भांति। वृक्ष कैसा है, अपने जैसा, न उसके पास व्हाट्सएप है चैट करने को, न अपने जैसा थोड़ा पड़ोस में जाके आवे, गप्पा मार के आवे, मॉल में जाके आवे, वो कहीं जाता आता नहीं है, अकेला स्तब्ध भाव से, निश्चल भाव से रहता है वृक्ष। देखा है कभी वृक्ष थोड़ा मिलने गया बाजू में किसी को? नहीं ना। तो वृक्ष जैसा शांत रहता है, अकेला निश्चल भाव से, स्तब्ध भाव से, वैसे परमात्मा निश्चल भाव से कहाँ, दिवी, दिवी माने परम धाम रूप प्रकाश में, दिव्य आकाश में स्थित रहता है। उस परमात्मा से सारा जगत परिपूर्ण है। लेकिन वो परमात्मा कैसा, शरीरधारी की बात नहीं है। ये मंत्र किसका है, मैंने पहले बताया, निराकार रूप से सारे जगत में व्याप्त है। ये शब्द सुनना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सोचना बहुत गहरा पड़ेगा हमें। निराकार रूप से वह स्थित है, कैसे देखेंगे हम। दूसरे मंत्र का भी ट्रांसलेशन कर लेती हूँ, शायद हम कर पाए तो। 10वां मंत्र, ततो, ततो माने उस हिरण्यगर्भ से, उस सगुण रूप ब्रह्म से, यद उत्तरतर, अगेन ये निराकार निर्गुण निराकार का वर्णन है। तो स्तुति माता कहती है उस हिरण्यगर्भ से यह
अत्यंत उत्कृष्ट है, उत्तरतरम माने अत्यंत उत्कृष्ट है। तद आरूपम अनामयम, वह अरूप है। अरूप का अर्थ क्या है? आकार रहित है। और अनामयम माने सर्व दोषों से शून्य है। आमय माने बीमारी, रोग, विकार। अनामय माने आरोग्य, स्वस्थता, निर्विकारिता। तो वह अनामय है माने सर्व विकारों से शून्य है, दोषों से शून्य है। यह एतद विदुः, इसे जो जान लेता है, इस परमात्मा को, यह माने यहाँ पे संजय रूप से मात्रा चली गई है, बट ये एतद विदुः, जो इस परब्रह्म परमात्मा को जान लेते हैं, वे अमृता भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं। होना इतरे दुखम एव अपीयन्ति, इतरे माने इस बात को न जानने वाले, इस रहस्य को न जानने वाले दूसरे लोग दुखम एव अपीयन्ति, दुख को ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए 9वें मंत्र में दो बड़े बड़े माने उनके भगवान के माने निर्गुण निराकार के लक्षण बताए। अनियो महान, वो सूक्ष्म है, महान है, और वह एक है। और इस मंत्र में और दो बताया, तद अरूपम अनामयम, वो आकार रहित है, और अनामय है माने विकारों से रहित है, निर्विकार है। तो इस तरह से 4-5 लक्षण आपको मिले हैं 9th और 10th में। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग हैं अथवा चिंतन करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये मंत्र अमृत समान है, बहुत सुंदर मंत्र है, चिंतन में बहुत लाभकारी है, उपयोगी मंत्र है। इसलिए आप इस 9th and 10th मंत्र को निर्गुण निराकार ब्रह्म के लक्षण के रूप में मार्क करिएगा। नहीं तो भी कभी कभी हम निर्गुण निराकार का चिंतन कर ही लेना चाहिए हमें। तो इस तरह से ये मंत्र है। हम अभी जाएंगे इसकी डिटेल में। पहला शब्द मैं इस क्लास में 2 शब्द लेने वाली हूँ। एक है सूक्ष्म, सूक्ष्म और माने वही जायो शब्द का भी वही अर्थ है। सूक्ष्म माने भी व्यापक, जायो माने भी व्यापक। और दूसरा शब्द है एक। और टाइम मिला तो आगे का हम शब्द देखेंगे, आरूपम, अनामयम। सो इस तरह से आज के क्लास में हम करने वाले हैं। सो हम आते हैं अभी। पहला शब्द है तद आनियान, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। देखिए एक बात पुनः मैं रिपीट करूंगी। पिछले क्लासेस में मैंने कहा है कि सगुण ब्रह्म के ज्ञान से अथवा सगुण ब्रह्म के दर्शन से मुक्ति नहीं मिलती है। याद आ रहा है? सगुण ब्रह्म से काफी हाइट तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष कहाँ मिलेगा? केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका प्रूफ, इसका प्रमाण है अर्जुन, क्योंकि भगवान अर्जुन के सामने साक्षात थे, मनुष्य देह में, सगुण रूप में। जब अर्जुन भगवान को कहते हैं सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, अच्युत कह के बुलाता है, और रथ को 2 सेनाओं के बीच में स्थापित करो, ऐसा आदेश भी भगवान को देता है। एज अ रथी सारथी को आदेश देते हैं, तो आदेश भी देता है वो। मनुष्य रूप में तो सगुण रूप में है। और 11वें अध्याय में भी अर्जुन कहते हैं तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ति, आप सहस्रबाहु के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मुझसे ये सहन नहीं होता है, आप चतुर्भुज रूप में आ जाइए। क्योंकि उसने चतुर्भुज रूप में भी भगवान को देखे हुए हैं। तो ये सगुण रूप तो देखा है, फिर भी उसको मोक्ष नहीं है। वो कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम, सेकंड चैप्टर 7वां मंत्र 7वां श्लोक। तो इस तरह से सगुण रूप में कितना भी दर्शन हो जाए मुक्ति नहीं है, ये बात मैं बार बार पक्की कराऊंगी। क्योंकि कई बार हम केवल जप से संतुष्ट होते हैं, कई बार दर्शन मिल गए तो संतुष्ट होता है साधक, लेकिन नहीं, निर्गुण निराकार के ज्ञान से ही होता है। तो आज हम निर्गुण निराकार का ज्ञान लेने ये क्लास शुरू कर रहे हैं, और देखिए कैसे हम शुरू करते हैं। सूक्ष्मत्वात्, वह सूक्ष्म अनियान, उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं है, माने वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसी श्वेताश्वतर में आगे के मंत्रों में आता है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा निहितम गुहायां जंतु धातो प्रसादात् तमक्रतुं पश्यति, तमक्रतुं पश्यति। कहते हैं उस वीत शोकः धातु प्रसादात् महिमानमीशः। कहते हैं कि ये जो आत्मा है, माने परमात्मा, निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही आत्मा अथवा परमात्मा कहेंगे हम। ये कैसा है? अणोरणीयान महतो महीयान, माने अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आप जितना भी सूक्ष्म समझ लो, वो सूक्ष्म से भी वह सूक्ष्म है। आर यू गेटिंग? आप मेरे साथ साथ उस निराकार निर्गुण ब्रह्म को स्पर्श कर रहे हो? क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ, तो आई एक्सपेक्ट एंड आई विश कि बोलने वाला और सुनने वाला उस वाणी के अर्थ को, अर्थ माने आप समझते हैं वस्तु पदार्थ, उसको स्पर्श करें। तो ट्राई योर इंटेलेक्ट टू गेट कनेक्टेड विद दैट निर्गुण निराकार ब्रह्म। सो अनोरणीयान महतो महीयान, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अर्थात व्यापक से भी व्यापक है। आप समझ लीजिए, सूक्ष्म का अर्थ व्यापक भी होता है। अनोरणीयान महतो महीयान, वो महान से भी महान है, महान का अर्थ भी व्यापक होता है, तो व्यापक है। और कहते हैं आत्मा निहितम गुहायाम जंतु हो, माने प्राणी की बुद्धि रूपी गुफा में वो रहता है। हेलो, पकड़ में आ रहा है? माने एक तो हमें पता ही नहीं कि मेरी बुद्धि कहाँ है। कभी कभी हम बोल देते हैं कि मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है यार, क्या करें, बोलते हैं, पता नहीं उस समय क्या बोल दिया, बुद्धि ठिकाने नहीं। अरे भाई, लेकिन बुद्धि है कहाँ तुम्हारी? अथवा हृदय, बुद्धि अथवा हृदय शब्द ये टेक्निकल वर्ड है वेदांत के, तो ये बुद्धि में रहता है अथवा हृदय में रहता है, समझना पड़ेगा। और क्या करता है? आत्मा निहितम गुहायाम जंतो हो, और कहे तम अक्रतुम पश्यति वीत शोकः, उस अक्रतु को, बड़े प्यारे शब्द है, आगे ही आने वाला 20वां या ऐसा ही मंत्र है इसी अध्याय में, इसीलिए मैं थोड़ा समझा रही हूँ। अक्रतु माने संकल्प रहित हो। आप, आपकी बुद्धि में वह निर्गुण निराकार उभर रहा है। इज इट गेटिंग मैनिफेस्टेड इन योर इंटेलेक्ट और इन योर हार्ट? वो कैसा है? अक्रतु है। हम कैसे हैं? कृतवान है, संकल्प चलते रहते चलते रहते चलते रहते। वो अक्रतु है, संकल्प रहित है। मजेदार है, संकल्प रहित है, वो सृष्टि बन गई। तम अक्रतु अक्रतुम पश्यति वीत शोकः, जो शोक रहित हो गए हैं, माने ज्ञानी हो गए हैं। ज्ञानी का लक्षण समझ में आता है, और अज्ञानी का लक्षण, हम अपने को ज्ञानी यदि समझते हैं तो ये लिटमस टेस्ट कर लेना। ज्ञानी का लक्षण है शोक राहित्य, वीत शोक, और अज्ञानी का लक्षण है रोना धोना, शोक सहित। तो यदि मुझे शोक है तो ये भ्रम में ना पालूं कि मैं ज्ञानी हूँ, ठीक है? ये लिटमस टेस्ट है। सो
तम अक्रतुम पश्यति वीतशोकः, वह संकल्प रहित पुरुष को, परमात्मा को जो शोक रहित है वो देख लेता है। कहाँ देख लेता है? कहते हैं निहितम गुहायाम, हृदय रूपी गुहा में देख लेता है। धातो प्रसादात महिमानम ईशन, इस ईश्वर के महिमा को धातो प्रसादात, माने धाता शब्द मेन है, धाता माने जगत का धारण करने वाला, पोषण करने वाला, उस परमात्मा की कृपा से परमात्मा को देख लेता है। ये मैं जब बोल रही हूँ, आई एम अवेयर कि इसका अर्थ क्या होता है। हम समझेंगे शायद आज, नहीं तो अगले क्लास में समझेंगे। वह परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा को साधक देख लेता है और उसकी महिमा को भी देख लेता है। कभी आना चाहिए मन में कि राम राम कृष्ण कृष्ण कब से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, लेकिन है कौन वो? तो बस उपनिषद का सहारा लीजिए, आपको स्पष्ट होता जाएगा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग हिम। नहीं तो क्लास करना है, वीक में एक बार दो बार कर लिया, हो गया, संतुष्ट हो गए, ऐसे नहीं होना है। तमक्रतुम पश्यति वीत शोकः, धातो प्रसादात महिमानम ईशम। तो ये है श्रुति का प्रमाण। किसके लिए? अज्ञान, वह सूक्ष्म है, और सूक्ष्म का अर्थ होता है व्यापक है, और फिर भी वह कहाँ स्थित है? हृदय में रहता है। इसका एक अर्थ है, मैं इसके संदर्भ में नहीं, मैं जानने के लिए आपको बता दूं कि रहता एक अर्थ है उपलब्धि स्थान है। रहता है माने वो वहीं रहता है और सर्वत्र नहीं रहता है, ऐसा नहीं, वो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हृदय गुफा में रहता है का अर्थ है वहाँ उपलब्धि स्थान है। माने व्हेनेवर उसका साक्षात्कार होगा, बाहर नहीं होगा, अंदर ही होगा, हृदय में होगा। सो बहुत दूर की बात मत किया करो आप। हम अभी बहुत इतने दूर नहीं गए हैं। जान लो, मैप जानना अच्छा है, लक्ष्य जानना अच्छा है। उसी तरह से श्रीमद् भगवत गीता में भी ये दिया मैंने श्रुति का प्रमाण, फिर दूंगी मैं स्मृति प्रमाण, और फिर दूंगी मैं युक्ति प्रमाण। प्रमाणों से ही बातें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, और प्रमाण के साथ ही उसका चिंतन करना चाहिए। अपने मन से चिंतन नहीं करना चाहिए, शास्त्र की बताई हुई विधि से ही उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अब स्मृति क्या कहती है? स्मृति माने गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता। गीता कहती है बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च, बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च। भूत के बाहर भी है, माने प्राणियों के बाहर भी है, प्राणियों के अंदर भी है, वो अचर भी है। अचर माने चलायमान न होने वाला, चर भी है, अचर भी है, चर भी है। और कहते हैं तद सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम, लेकिन उसको कैसे जानना है? सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम, वह सूक्ष्मत्व के कारण वो अविज्ञेय है। दूरस्थम चांतिके च तथा, भगवद गीता के 13वें अध्याय का मंत्र है, श्लोक है। दूरस्थम चांतिके च, वह दूर भी है, नजदीक भी है। आप शब्दों का चयन में बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, आप भी उसी तरह से इसको समझना। बहिरन्तश्च भूतानां, बाहर भी है, अंदर भी है। अचरम चरमेव च, चलायमान भी है, अचल भी है। सूक्ष्मत्वात्, अपना शब्द आया, अपना मंत्र का शब्द आया, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेय, क्योंकि वह सूक्ष्म है, व्यापक है, इसलिए अविज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता है। दूरस्थम च अंतिके च तत, वह दूर भी है
नजदीक भी है, वो टोटल विरोधाभास बताया गया है ना। लेकिन समझाती हूँ हर बार मैं, आज भी एक वाक्य बोल दूं, यदि पिछला अगला आपको याद आ जावे तो। ये उपाधि के संदर्भ से है और उपाधि रहित से जो उसके लक्षण है, ये दोनों लक्षण विरोधाभास में चल रहे हैं। जैसे चरम अचरम, अचल है निरुपाधिक रूप से, चर है उपाधि के संदर्भ में आ रहा है। दूरस्थ दूर है अज्ञानता के कारण, अज्ञान की उपाधि से, नजदीक है ज्ञान की उपाधि से, ऐसे समझना होता है। गीता जी भी आप नहीं समझना कि बहुत इजी है। एनीवे, सो ये गीता के संदर्भ में, स्मृति के संदर्भ में मैं आपको ये प्रमाण दे रही हूँ कि वह अनियान, जो यहाँ पे जो मंत्र में कहा है कि वह सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है और महान है, माने व्यापक है। वही गीता जी में कहते हैं 9th चैप्टर में, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना, मया ततमिदं सर्वम, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मया माने मुझ परमात्मा से, ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना इदम जगत, ततम, ततम माने व्याप्त है, माने मुझसे, मैं इस जगत में व्याप्त हूँ। देखिए, स्मृति का भी उदाहरण मिल गया आपको, प्रमाण मिल गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, युक्ति की तरफ जाते हैं थोड़ा। युक्ति क्या कहती है? युक्ति माने लॉजिक, प्रमाण, न्याय। न्याय शास्त्र में जो है वो युक्ति है, इसको प्रमाण कहते हैं। तो माने न्याय प्रमाण कहते हैं, युक्ति प्रमाण कहते हैं। युक्ति प्रमाण यह है, सूक्ष्म की बात चल रही है, आप इसको नहीं छोड़ना। मैंने उठाया है ये शब्द अनोरणीयान, माने अनियान, सूक्ष्म, वो परमात्मा का लक्षण चल रहा है हमारा। बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना, एक ही सूत्र पकड़ के मैं भी चलती हूँ, आपकी बुद्धि में भी वो सूत्र चलते रहना चाहिए। युक्ति यह है कि पृथ्वी तत्व जो है अपने को दिखती है, वो पृथ्वी नहीं है। कौन सी पृथ्वी? तन्मात्रा, माने सूक्ष्म, जो मूल तन्मात्रा है वह। ये जो दिखती है वो तो पंचीकरण के बाद की पृथ्वी है। तो पृथ्वी से 10 गुना सूक्ष्म जल है। कैसे? पृथ्वी को आप पकड़ सकते हैं, जल को, तो पृथ्वी से सूक्ष्म जल है। ऐसे बहुत सारे लॉजिक दिए गए हैं, वी विल नॉट गो इनटू दैट, हल्का फुल्का करके आगे बढ़ेंगे। जल से सूक्ष्म क्या है? अग्नि है। अग्नि, क्रम याद रखना। जल में आप तैर सकते हैं, डूब सकते हैं, अग्नि में तैर नहीं सकते हैं, स्नान नहीं कर सकते हैं। जल में स्नान कर सकते हैं। तो जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है। 10 गुना 10 गुना 10 गुना ऐसा श्रुतियों में बताया है। उसके पीछे भी काफी सारे प्रमाण है, युक्तियां हैं। तो अग्नि से सूक्ष्म वायु है, क्योंकि अग्नि को हम देख सकते हैं, वायु को हम देख नहीं सकते हैं। फिर वायु से 10 गुना सूक्ष्म आकाश है। वायु बहता है, हमें पता चलता है, आकाश का कुछ चलना बलना नहीं है। इस आकाश से भी सूक्ष्म प्रकृति है, और यह 10 गुनी आकाश से भी सूक्ष्म, अनंत गुना सूक्ष्म प्रकृति है। और इस प्रकृति से भी सूक्ष्म ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म। आप सोचिएगा, ये 5 तत्व का तो हमें इतना पता ही नहीं है, इसलिए जो समाधि में काफी कुछ आएगा उपनिषदों में, बृहदारण्यक, छांदोग्य वगैरह में साधनाएं आती है, जहाँ पे कहते हैं कि समाधि में अथवा योग शास्त्र में, पातंजलि योग शास्त्र में भी इसका वर्णन है कि एक तत्व को योगी विजय प्राप्त करता है। पृथ्वी पे विजय प्राप्त किया, फिर जल पे। इसका अर्थ है कि दे बिकम सटलर एंड सटलर एंड सटलर एंड सटलर। पृथ्वी पे विजय प्राप्त किया माने पृथ्वी जैसे सटलर हो गए। पृथ्वी ये पृथ्वी नहीं,
तन्मात्रा। फिर वायु तत्व को विजय प्राप्त किया, अग्नि तत्व को विजय प्राप्त किया, माने क्या, इन तत्वों पे विजय प्राप्त किया, माने इन तत्वों के जैसे योगी सूक्ष्म बन गया, माने उसकी बुद्धि सूक्ष्म 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 बन गई। हम तो थोड़ा चालाकी करते हैं तो बोलते हैं वाह क्या बुद्धिमान, हमारा तो बड़ा मजेदार है, भ्रमों की जाल है। तो जल से आकाश, आकाश से प्रकृति, प्रकृति से ब्रह्म। आप सोचिएगा, ये मैं धीरे धीरे इसलिए सब बता रही हूँ कि इट इज नॉट दैट इजी कि हम ब्रह्म को साक्षात्कार कर ले, उसको जान ले, इतना इजी नहीं है। बट शास्त्र के आदेशों के, विधियों के मुताबिक जाएंगे तो जरूर प्राप्त कर सकते हैं, रियलाइजेशन इज पॉसिबल बट नॉट इजी। सो तो इस तरह से ब्रह्म निर्गुण निराकार सूक्ष्म है, व्यापक है, व्यापक माने अधिष्ठान रूपेण है, सर्वत्र परिपूर्ण है। देखो इसको जरा सा समझना है तो ऐसे समझना पड़ेगा कि जैसे घट में मिट्टी व्याप्त है, समझ में आता है? तो घट, अब मैं जो भाषा बोलती हूँ वो थोड़ा आपको गहराई से समझना पड़ेगा, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। घट में मिट्टी व्याप्त है, इसको वेदांत की भाषा में बोलूं तो मिट्टी के ऊपर घट अध्यारोप है। ऐसे परमात्मा के ऊपर जगत अध्यारोपित है। तो घट कैसा है? मिथ्या, वैसे जगत भी मिथ्या है। एनीवे, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग या थोड़ा सा आप सोचने में आगे चले जा सके, इसलिए मैं हल्का फुल्का हिंट देती हूँ। सो व्यापक शब्द का अर्थ समझ में आता है, सूक्ष्म शब्द का अर्थ समझ में आता है कि प्रकृति से भी वह सूक्ष्म है परमात्मा। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, जनक राजा ने बहुदक्षिण नाम का यज्ञ किया, वहाँ पे बड़े बड़े विद्वान लोग हाजिर थे, और वहाँ पे उस समय में राजाओं के सभा में ज्ञान चर्चाएं होती थी। तो वहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी के बीच में संवाद है, बृहदारण्यक उपनिषद में, पढ़ना है तो जरूर पढ़ना। वहाँ पे गार्गी प्रश्न करती, विदुषी थी, विदुषी माने विद्वान शब्द में पुरुष के लिए है, विदुषी स्त्रीलिंग शब्द है, विद्वान थी। वो पूछती है ये सारा जगत जो है उसका अधिष्ठान क्या है, वो कहाँ टिका हुआ है? जैसे अपने घर के बिल्डिंग के फाउंडेशन होते हैं ना, और जब हम सोते हैं तो हमारा भी एक फाउंडेशन है, पलंग, उसके ऊपर वो हमारा अधिष्ठान है, काइंड ऑफ। ऐसे ही सारी पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? आ रहा है प्रश्न? कभी हम सोचते हैं ऐसा प्रश्न? हम लोग तो सोचते हैं कि ये इसका घर कैसे टिका है, कितना इनकम है, बाबा पता नहीं कहाँ। इसीलिए बहुत श्रवण करना पड़ेगा, तब जाके ये लौकिक चिंतन छूटेगा और वैदिक चिंतन चित्त में स्थापित होगा। सो गार्गी प्रश्न करती है याज्ञवल्क्य मुनि से, ये सारा जगत किसके ऊपर टिका हुआ है? याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि यह प्रकृति के ऊपर, उसका अधिष्ठान प्रकृति है, अत्यंत सूक्ष्म है, उसके ऊपर जगत टिका हुआ है। जैसे घट किसके ऊपर टिका है? मिट्टी के ऊपर, समझ में आ रहा है? वैसे प्रकृति के ऊपर जगत टिका हुआ है। वैसे मैं शब्द चुन चुन कर बोलती हूँ और सोच समझ के धीरे धीरे बोल रही हूँ। कभी कभी लोग कहते हैं हाँ माँ जी ठीक है, मीनिंग क्या, अनुवाद क्या, ट्रांसलेशन क्या, सब एक ही है। नहीं नहीं, शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है, सोच समझ के करना होता है। Then only you will be able to convey to the people exactly। तो जैसे, मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे घट माने मिट्टी घट में व्यापक है अथवा घट का अधिष्ठान मिट्टी है, वैसे जगत का अधिष्ठान प्रकृति है। इसको वेदांत में माया भी बोलते हैं। तो तब ऐसा आंसर पाने के बाद गार्गी पुनः पूछती है, तो फिर प्रकृति का अधिष्ठान क्या है? माने प्रकृति भी कहीं तो टिकी हुई है। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि
प्रकृति का अधिष्ठान जो उससे भी सूक्ष्म है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म निरधिष्ठान है। एक ब्रह्म ही निरधिष्ठान है, उसका कोई अधिष्ठान नहीं है, मतलब कि वह स्वयं ही अधिष्ठान है। सो इस तरह से अधिष्ठान है माने सूक्ष्मत्वात् सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म कुछ नहीं है। और जो सूक्ष्म होता है वही स्थूल का अधिष्ठान होता है। आप इसको लौकिक में भी ले जाना। जो सूक्ष्म है उसी के ऊपर आपकी हार्ड डिस्क रहती है, मतलब कि सटलर के ऊपर आधारित है ब्रोशर। जीवन में भी जो सटलर लोग हैं माने सूक्ष्म लोग हैं, माने सूक्ष्म बुद्धि वाले, इंटेलेक्ट वाले, उसी के ऊपर स्थूल बुद्धि वाले डिपेंडेंट रहते हैं। मैं एकदम समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो आप ब्रह्म को समझ सकें इसलिए ये सारी बातें कर रही हूँ। तो सूक्ष्म शब्द हमारा इस तरह से जाता है। श्रुति प्रमाण दिया मैंने, अणोरणीयान महतो महीयान। स्मृति प्रमाण दिया मैंने, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम मया ततमिदं सर्वम। फिर युक्ति प्रमाण दिया और ये दृष्टांत प्रमाण दिया, दृष्टांत दिया जो उपनिषद में ही आया है, बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी का संवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं सेकंड लाइन जो मंत्र की है, वृक्ष इव स्तब्ध तिष्ठति दिवि एक। वह आकाश में दिव्य परम धाम में अकेला एक खड़ा है, यानी वो एक ही है और कुछ है ही नहीं। देखेंगे कैसे। सो आई एम मूविंग, आपने पकड़ लिया, मैं मूव कर रही हूँ। मैं तीसरी लाइन में प्रवेश किया, आपको पकड़ में आ रहा है ना? थर्ड लाइन क्या है? वही वृक्ष इव स्तब्धो दिवि एकः तेन पुरुषेण इदं सर्वं पूर्णम। उस पुरुष से सारा जगत व्याप्त है। जैसे घट, सारे घट मिट्टी से व्याप्त है, अथवा घट संपूर्णतया मिट्टी से व्याप्त है, वैसे जगत रूपी घट संपूर्णतया ब्रह्म से व्याप्त है। देखिए, एक और है कितना? वो 2 3 4 नहीं है, एक ही है, वह अकेला है। एक शब्द की वेदांत में जो व्याख्या है वो इस तरह से है। एक माने क्या? तो वेदांत में डेफिनेशन है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। एक माने क्या? सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य। सजातीय भेद रहित, विजातीय भेद रहित, स्वगत भेद रहित वह ब्रह्म है। इसको समझना पड़ेगा। कई बार समझाया भी है, जो रेगुलर क्लास वाले लोग हैं उनको पता है। जैसे सजातीय भेद माने जैसे वटवृक्ष है, तो बहुत सारे वटवृक्ष है, बट वटवृक्ष शब्द जो एक ही जाति के है वृक्ष, उसमें भेद है। एक वटवृक्ष दूसरे वटवृक्ष के जैसा नहीं है, लेकिन वटवृक्ष में और पीपल में भेद है, उसमें भी भेद, विजातीय भेद भी है, सजातीय भेद भी है, स्वगत भेद भी है। माने वटवृक्ष में स्वयं में ही शाखा है, पल्लव है, मूल है, थड़ है, सब कुछ है ना, फूल फल सब कुछ। मतलब तात्पर्य ये हुआ कि स्वगत स्वयं में भी भेद है। तो ये सजातीय विजातीय स्वगत भेद सहित है जगत में सारी चीजें। अच्छा, मनुष्य ले लो, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के समान है तो सब मनुष्य, जाति एक ही है, मनुष्य जाति, लेकिन समान नहीं है, सजातीय भेद है। अच्छा, विजातीय भेद है पशु और मनुष्य में जाति बदल गई, पशु जाति हो गई, तो भेद है। और स्वगत भेद है, हाँ, मनुष्य में हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, ये सारे स्वगत, स्वगत माने अपने अंदर भी भेद है। तो इस तरह से सर्वत्र सजातीय विजातीय स्वगत भेद पाया जाता है। लेकिन
लेकिन परमात्मा में निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। हेलो, पकड़ में आ रहा है ये बात? आई नो कई लोगों को लगेगा ये सब हम क्यों सुने, आज नहीं तो कल नहीं तो 100 जन्म नहीं तो 1000 जन्म नहीं तो करोड़ जन्म के बाद सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि आप इतने थकोगे ये जन्म मरण के चक्कर से, इस सोचोगे कि अभी निर्गुण निराकार का ज्ञान प्राप्त करके छूट जा रहे। जब तक आपको रस लग रहा है ये सुख दुख की घटमाल में, तब तक घूमते रहेंगे। बट एक समय आएगा जब वैराग्य आएगा और तब ये चिंतन बड़ा प्रिय लगेगा, रसयुक्त लगेगा, तो जान लेना अच्छा है कम से कम। स्वगत भेद रहित है ये परमात्मा, ये निर्गुण निराकार जो तत्व है। एटलीस्ट बाय दिस डिस्क्रिप्शन यू कैन ग्रास्प that tattva into your intellect, you can try to grasp that tattva into the intellect कि वो ब्रह्म कैसा है जो जगत का आधार है, सर्वाधार है, सनाथ है हम के कारण, वो सर्वाधार कैसा है, ऐसा है, न उसके जैसा कोई है, न उसके विजातीय कोई है। उसके विजातीय यदि आचार्य लोग चिंतन करें तो कहेंगे कि जगत विजातीय है, क्योंकि जगत जड़ है, वो चेतन है। लेकिन सजातीय विजातीय एक सत्ता में आएगा, लेकिन सजा जो चेतन है वह चेतन है, और जगत जड़ है, माने मिथ्या है, झूठा है। तो झूठ और सत्य के बीच में नहीं होगा ये, तो दूसरा ऐसा कोई सत्य तत्व नहीं है जो उससे विजाती है। स्वगत भेद रहित, उसके स्वयं के अंदर भी स्वगत भेद नहीं है। अरे है ना, कल से गणपति आ रहे हैं, सुंड है, पैर है, पेट है बड़ा, कर्ण है बड़े बड़े, दो सगुण रूप है, निर्गुण की बात चल रही है, निर्गुण में स्वगत भेद नहीं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं, हमने सुना है उपनिषदों में कि वे सुनोति अकर्णम पश्यति अचक्षुः, ये कान के बिना सुनता है, आँख के बिना देखता है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। ऐसा सब तुलसीदास जी महाराज भी रामायण में कहते हैं कि बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। और फिर क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को ही देख लो, 13 चैप्टर अगेन, वहां पे कहते हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितः। उस तत्व का, उस क्षेत्रज्ञ का वर्णन चल रहा है वहां पे। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सारी इंद्रियों के गुणों को भाषित करने वाला, प्रकाशित करने वाला, माने क्या, माने इंद्रियों के गुण क्या है, चक्षु का गुण है रूप दर्शन, कान का, श्रोत्र का लक्षण है शब्द श्रवण करना, माने श्रवणम। तो इस तरह से सारे इंद्रियों के जो गुण है वो मुझे मालूम पड़ते हैं, किसके कारण, वो ब्रह्म के कारण, वो चेतन के कारण। तो सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जिता, सारी इंद्रियों के गुणों को तो आभाषित करता है, लेकिन स्वयं इंद्रियों से विवर्जित है। ओ माय गॉड, पकड़ में आता है ये? अभी थोड़ा लगेगा कि जिसको हम मोर पंख वाला, बांसुरी वाला, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, उससे थोड़ा माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, फोकस होगा। लेकिन ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए तो बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और प्योर चाहिए, शुद्ध चाहिए, शुद्ध एंड सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही वो जाना जाता है। उसी ऐसी शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि वाले को ही ये इस प्रकार के प्रवचन भी अच्छे लगेंगे और उसका चिंतन भी अच्छा लगेगा। बाकी के लोगों का कप ऑफ टी नहीं है ये सब सुनना और चिंतन करना। बट एनीवे, सो ये स्वगत भेद नहीं है उसके अंदर, माने उसके अंदर ये आँख कान सब कुछ नहीं है, फिर भी ही इज कैपेबल टू डू एवरीथिंग। तो ऐसा ये परमात्मा है। और देखिए, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात चल रही है, आप कहीं इधर उधर नहीं जाना, चित्त में कुछ नहीं लाना। एक शब्द की बात चल रही है, वो एक है, वो अकेला है सारी पृथ्वी में, सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ये शब्द हमें बोलना पड़ता है क्योंकि उसी से हम कुछ समझेंगे। बट अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसके ऊपर जैसे मिट्टी के ऊपर घट आरोपित है,
ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके ऊपर आरोपित है, अथवा अनंत कोटि ब्रह्मांड में जैसे घट में मिट्टी व्याप्त है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो परमात्मा व्याप्त है। और हम कहते हैं हमने कह दिया है भगवान, ये नहीं किया तो देख लेना, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपको भोग नहीं लगाएंगे, हम आपको अगरबत्ती नहीं करेंगे। तो कहाँ हमारी औकात। एनीवे ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि वो सगुण ब्रह्म से बातें करते करते, दोस्ती करते करते हम निर्गुण तक पहुंचेंगे। बट जब निर्गुण का चिंतन आ जाता है तो बस एक अलग ही स्वाद आने लगता है चिंतन का। सो यही एक होते हुए भी अनेक रूप में भाषित होता है। मैं तीसरे लक्षण पे चली गई। पहला लक्षण मैंने स्वगत सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य बताया, फिर उसी में मैंने डिस्कस किया स्वगत भेद रहित है, फिर भी वह देखता है, सुनता है, चलता है, ये सब क्या है। और फिर मैं आगे बढ़ गई अभी कि कहते हैं, श्रुतियों में कहते हैं इंद्रो माया भी ही पुरुरूप ईयते, एक वाक्य है संस्कृत का, वेरी फेमस वाक्य है। वह परमेश्वर माया के सहारे, माया को लेकर, साथ में लेकर पुरुरूप ईयते, अनेक रूप में प्रतीत होता है। शब्द का चयन मैं बहुत सोच समझ के कर रही हूँ, दिखता है नहीं बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ, प्रतीत होता है, देखना आप। तो वह परमेश्वर एक है, लेकिन अनेक रूपों में माया के कारण प्रतीत हो रहा है। ईशावास्यम याद आया होगा आपको, ईशावास्यम इदगम सर्वम, सर्वत्र उस ईश्वर को महसूस करो, उसका दर्शन करो, उसको उसको उसकी झलक पाओ, उसका स्मरण करो। तो यही बात है। आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का एग्जाम्पल याद आया होगा, जब कृष्ण भगवान गोपियों के गोवालों के साथ और गायों के और बछड़ों के साथ जंगल में बैठे थे। उस समय में ब्रह्मा जी को लगा कि ये श्री कृष्ण परमात्मा है क्या, जरा सा परीक्षा करो। और परीक्षा करने गए तो पहले गाय बछड़ों को उन्होंने गुफा में छुपा दिया, फिर वो गोपबालों को भी छिपा दिया, ले गए। अब भगवान को पता लगा कि ये क्या हो गया, लेकिन भगवान तो भगवान है। इंद्रो माया भी ही पुरुरूप ही थे वे, उन्होंने कुछ नहीं, उनको समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी का ये खेल है। तो उन्होंने क्या किया, वापस जाते समय, माने गोकुल में वापस जाते समय स्वयं ही अनेक बछड़ा, जो भी बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए, गायों को ले गए, गोपालों को ले गए, वो सारे रूप स्वयं ही बन गए भगवान। याद आता है कथा। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनमें वो सामर्थ्य भी है कि अनेक रूप बन जावे, उनमें वो सामर्थ्य भी है कि वो बिना माने निर्गुण निराकार रूप रहे। देखिए जैसे बर्फ में पानी समाया हुआ है, समझ में आता है। बर्फ को एक आकार है, लेकिन पानी को आकार, निराकार भी वही, साकार सगुण नहीं अगुण नहीं कछु भेदा, ये समझने से पता चलता है। तो इस तरह से भगवान ही सर्वरूप है और निर्गुण निराकार एक ही है, अकेले ही है, इसमें विरोधाभास नहीं है। ये थोड़ा सा बुद्धि की जरूरत है, और आचार्यों की कृपा से, उनके बताए हुए शब्दों से ये चीजें साफ होती है, क्लैरिटी आती है, सुस्पष्टता आती है। इसलिए उपनिषदों में कहते हैं, ऐतरेय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्य उपनिषद में ये बातें आती है, आत्मा एव एकमेव इदमग्रे आसीत। ये इदम अग्रे, ये इदम माने ये जो जगत है, उसके अग्रे माने पूर्व में, पहले आत्मा एव एकमेव आसीत, आत्मा अकेला रहता था, माने वह एक ही है। और क्या कहते हैं, सो कामयत, उसने फिर कामना की, एक को हम बहुत श्याम, माने ये सारे मंत्र आते हैं, समझना पड़ेगा। बट पॉइंट इज दिस की वह एक ही है, लेकिन फिर भी वह नाना रूप में प्रतीयमान दिखता है। लेकिन श्रुति कहती है नेह नानास्ति किंचन,
यहाँ पे नानात्व कुछ भी नहीं है। अर्थात क्या, ये जो नानात्व माने अनेकपना जो दिखता है, ये भेद युक्त सृष्टि जो दिखती है, अनेकता दिखती है, वह क्या है? एक अधिष्ठान के ऊपर, जैसे रज्जु के ऊपर हमें सर्प दिखता, पानी का रेला दिखता है, फूलमाला दिखती है, दंड पड़ा हुआ दिखता है, अनेकता दिखती है। लेकिन जिसने उस रज्जु को जान लिया, उसको अनेकता दिखते हुए भी वह जानता है कि ये अनेकता मिथ्या है, रज्जु ही केवल सत्य है। समझ में आता है? तो उसी तरह से एक ज्ञानी पुरुष के लिए श्रुतियों में वचन है, माने ज्ञानी पुरुष इस वचन को दर्शन करता है, इस वचन की सार्थकता का अनुभव करता है। नेह नानास्ति किंचन न इह नाना अस्ति किंचन, इस जगत में कुछ नानात्व है ही नहीं। ओ माय गॉड, हमें तो हर जगह पे नानात्व दिखता है, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति, एक शॉप से दूसरी शॉप, एक मॉल से दूसरा मॉल, कितना कुछ नानात्व दिखता है। ज्ञानी को भी दिखता है क्योंकि उसको इंद्रियां है, मन है, अंतःकरण है। लेकिन हम में और उनमें क्या फर्क पड़ा? हम उस नानात्व को सत्य मानते हैं, ज्ञानी उस नानात्व को मिथ्या मानता है। वो केवल अधिष्ठान को देखता है, नानात्व का अधिष्ठान जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह उसी को देखता है और इसीलिए वह शांत रहता है और नानात्व को मिथ्या मानता है और अधिष्ठान में स्थित रहता है। सोवत जागत परे उताने, कहे कहत कबीर हम वही ठिकाने, वो एक ही ठिकाने में रहता है। हम जैसे ठिकाने बदलता नहीं है। हमारा चित्त में तो चित्त वृत्ति तो इतने ठिकाने बदलती है पूरे दिन में, वो माय गॉड। मजेदार है ये जिंदगी भी मजेदार है, ये संसार भी मजेदार है। तो ज्ञानी क्या है? वह निर्गुण निराकार ब्रह्म में स्थित रहता है। तो इस तरह से एक शब्द की व्याख्या हमने करी। हम आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे अब 10वें मंत्र के ऊपर। 9th मंत्र का हमने इतना चिंतन थोड़ा सा किया, वो चिंतन तो नहीं कर सकते हैं। ये तो एक एक शब्द है, यहाँ पे पुरुष शब्द है, पूर्णम शब्द है, दो शब्द है इनके। हम जाएंगे ततो यद उत्तरतरम तद अरूपम अनामयम, वह ब्रह्म इससे श्रेष्ठ है, माने सगुण ब्रह्म से निर्गुण ब्रह्म श्रेष्ठ है, अत्यंत उत्कृष्ट है और वो अरूप है, माने आकार रहित है, और अनामयम माने विकार रहित है, आकार विकार रहित है। ऐसा जो जान लेता है वह अमृतत्व को पाता है और उसके जीवन से दुखों का कम हो जाता है। आते हैं हम, एक शब्द को मैंने उठाया है, अरूपम। देखते हैं इस अरूप शब्द को, देखिए इस निर्गुण निराकार का ही चिंतन चल रहा है। प्रश्न यह आता है, ये आकार रहित, ध्यान से सुनना प्रश्न, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। ये निर्गुण निराकार परमात्मा है, वो सर्वत्र व्यापक है, ये हमने समझा जाना। लेकिन इस निर्गुण निराकार ब्रह्म का के स्वरूप का ज्ञान जो होता है वो कहाँ होता है? ये ज्ञान कहाँ होता है, ये प्रश्न उठाया गया है। तो अब आंसर सुनना, ये आंसर से आपको प्रश्न समझेगा और फिर आंसर के अंदर की गहराई समझेगी। ध्यान से सुनना। कहते हैं जहाँ वह निर्गुण परमात्मा है वहीं उसका ज्ञान होता है। गहरा वाक्य है, जहाँ वह निर्गुण परमात्मा है वहाँ उसका ज्ञान होता है। सामान्यतया परमात्मा सर्वत्र व्यापक है विश्व में, ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ वो परमात्मा नहीं है। जैसे घट है, ऐसी कोई जगह नहीं मिट्टी नहीं है।
तो सर्वत्र परमात्मा है, फिर भी उसका ज्ञान जो साक्षात रियलाइजेशन जो होता है वह कहाँ होता है? सुनिए, तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में कहते हैं, सत्यम ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति। क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम है। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, व्योमन माने आकाश, परम आकाश में, लेकिन कौन सा परम आकाश? निहितम गुहायाम, एक एक शब्द गहरे हैं। गुहा माने हृदय रूपी गुहा अथवा बुद्धि रूपी गुहा, दोनों शब्द का अर्थ वेदांत में एक ही है, एक सेंस में। हाँ, नहीं तो अंतःकरण के संदर्भ में अगेन अलग हो जाएगा, बट जब परमात्मा के स्थान के संदर्भ में बुद्धि रूपी गुहा अथवा हृदय रूपी गुहा दोनों कह सकते हैं। निहितम, निहितम माने छिपा हुआ है हृदय रूपी गुहा में, लेकिन हृदय रूपी गुहा कैसी है? परमे व्योमन, परम आकाश है, माने हृदय रूपी गुहा का जो परम आकाश है वहाँ पे वह छिपा हुआ है, वहाँ रहता है, वह उसका उपलब्धि स्थान है। पहले थोड़ा समय पहले कहा था, पुनः कहती हूँ। अरूप है, इसलिए रूपवान होता तो इस आंख से दिख जाता था। कोई भी आकार वाली वस्तु है तो आंख से दिख जाती है, बट आकार रहित है, निराकार है, तो इस चक्षु से कैसे दिखेगा? ये चक्षु तो आकार वाला ही कुछ देख सकता है, परंतु फिर भी कहाँ दिखेगा वो? हृदय रूपी गुहा में जो परम आकाश है उस आकाश में दिखेगा। गहरे साधक जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नॉट वन डे टू डे, 20, 25, 40, 50 साल तक, तो उन्हें इस परम आकाश का पता चल जाता है, हृदय रूपी गुहा उन्हें दिख जाती है। ये बात अलग है कि वहाँ परमात्मा का दर्शन होने को और समय लगे, लेकिन हृदय रूपी गुहा का पता तो चल जाता है ऐसे साधक को। तो परम आकाश में वह रहता है। सोश्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति, विपश्चितेति माने विज्ञानवान ब्रह्म के साथ वह साधक उसका भोग कर, सारे भोगों को भोगता है। वाह, क्या बता दिया भगवान ने, श्रुति माता ने। मतलब वो हृदय रूपी गुहा में ही उस विज्ञानवान ब्रह्म के साथ वो रहता है। अब साथ रहता है ये भी जरा सा समझाऊंगी, क्योंकि आप डाउट नहीं करना, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये वेदांत ऐसा एक घंटे में ऐसे नहीं होता है, घंटों उसके ऊपर विचार करने से समझता है। इसलिए तो वो वेद निहितम गुहायाम, वो बुद्धि रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में छुपाया हुआ है। अब देखो, और वहीं पे वो उस परमात्मा को साधक पा लेता है। अब देखो कैसे पाता है, जरा सा टच करती हूँ। जीव जो है, अच्छा मुझे ये बताओ, मैं, अहम, आई, ये कहाँ स्फुरित होता है? पैर में, घुटन में, या एल्बो में, या फोरहेड में? यहाँ महसूस कहाँ होता है? हृदय में होता है। सो अहम अहम स्फुरति, उपदेश सार में बहुत सुंदर कहते हैं, तमाम नहीं जाएंगे वहाँ, बट अहम अहम स्फुरति, ये अहम अहम का स्फुरन जो होता है वो जीव है, माने मैं हूँ और मैं जीव हूँ। एटलीस्ट अज्ञान अवस्था में तो मैं अपने को जीव ही मानता हूँ। सो ये अज्ञान अवस्था में जो अहम अहम करके स्फुरित होता है वह जीव है, और शास्त्र की भाषा में वह जीव प्रतिबिंब है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक साफ है? आपको समझ में आ रहा है? तो ये प्रतिबिंब रूपेण, ये जीव जो है वो प्रतिबिंब रूपेण रहता है। चिदाभास कहते हैं इसको, शब्दों की जाल में नहीं फंसना, बट जो जानकार है उनके लिए बताती हूँ, चिदाभास भी वही है। आप एक नियम ध्यान रखिए, एक नियम हम सब जानते हैं, प्रतिबिंब वही होता है। हाँ,
प्रतिबिंब वही होता है जहाँ बिंब होता है। हेलो, वेरी सिंपल। प्रतिबिंब वही होता है जहाँ बिंब होता है। प्रतिबिंब अमेरिका में और बिंब भारत में ऐसे ही होता है। जहाँ प्रतिबिंब वही बिंब होता है और जहाँ बिंब है वही प्रतिबिंब होता है। इज दैट क्लियर? अब पकड़ में आया ये नियम क्यों लागू पड़ा है, ये नियम क्यों मैंने उजागर किया, आचार्यों ने ये नियम उजागर क्यों किया? क्योंकि ये जो अहम अहम अब पकड़ लेना है, अब मैं बिल्कुल आपको रियलाइजेशन ऐसा लगेगा हो गया, मैंने एटलीस्ट झलक समझ में आएगी आपको। यहाँ अहम अहम स्फुरित होता है वो जीव है और वो प्रतिबिंब है, ठीक है। अब वहीं पे बिंब होता है, तो बिंब माने कौन? ईश्वर, परमात्मा, ठीक है ना। जीव किसका? दीवार का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है ये? ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो बिंब ईश्वर है, जीव प्रतिबिंब है। तो जहां जीव का स्फुरण होता है वहीं परमात्मा बैठा है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, मैं हृदय पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो आप ऐसा कहते हैं आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आप क्या कहते हैं? आई एम टेलिंग द, हृदय में वो बैठा है, वो परम तत्व बैठा है। मतलब ये है कि वो अरूप, अपना शब्द है अरूप, उसको नहीं बोलना। मैं उसी के तंतु को लेकर बढ़ रही हूँ आगे। अरूप होते हुए भी वह उपलब्धमान है। कहाँ? हृदय रूपी गुहा में। जिसने उस परमेश्वर का ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, उसको ढूंढने की कोशिश की है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, लास्ट क्लास में कहा था कहीं पे। मैं बबूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे में। हम करते ही नहीं उसके शोध, तो कहाँ से मिलेगा वो? लेकिन जिन जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा उसको मिल गया। और हृदय रूपी गुहा में वो विराजमान है, सबके हृदय में। ओके। हम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, 10वें अध्याय में कहते हैं। तात्पर्य यह है, वो अरूप होते हुए, निर्गुण निराकार होते हुए हृदय में विराजमान है। और वहीं आपको उसकी उपलब्धि होगी। कहाँ? जहाँ अहम अहम स्फुरित होता है और प्रतिबिंब के साथ ही बिंब बैठा है, वो परमेश्वर वहीं पे बैठा हुआ है। अब ख्याल में आ रहा है ये बात? अब गहरा गहरा जा रहा है, मतलब गहराई में ही पूरा करेंगे। तो अरूप शब्द का अर्थ है निर्गुण निराकार, और निर्गुण निराकार है फिर भी वह उपलब्ध है, प्राप्त होता है। और एक बहुत महत्व का पॉइंट है, वो आज नहीं कह पाऊंगी, टाइम होने को आया है, लेकिन मैं अगले क्लास में जरूर कहूंगी, विच विल बी रिवीलिंग सो मच अबाउट निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा। सो वह उपलब्ध तो होता है लेकिन दिखता नहीं है। सारे शरीरों के, एक चींटी के शरीर में भी है, ब्रह्मा के शरीर में भी है, सारे मनुष्यों के हृदय रूपी गुहा में भी है, मैंने सर्व प्राणी में वो विराजमान है। इसलिए हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म कहता है सभी में उस परमात्मा को देखो, क्योंकि वो रहता है। उसके बिना वो जो प्राणी का शरीर है वो अध्यारोपित हो नहीं सकता, वो टिक नहीं सकता है। एनीवे, सो वो सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र सब में विराजमान है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है भाई? दिखता नहीं है क्योंकि, देखना, अब मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूँ, लिटिल बिट, आई नॉट गो टू मच इन डीप। संसार में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक है दृश्य और दूसरा है दृष्टा। एक है दृश्य, दूसरा है दृष्टा। अब वो परमात्मा दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि दिखने वाली चीज को दृश्य कहते हैं, सीन, SEEN, सीन कहते हैं। जो कुछ भी दृश्यमान जगत है वह सीन है, दिखता है, दिखता है, DI,
दिखता है, लेकिन उसको जो देखता है वो कौन है? वो कोई है, अभी कोई है। तो एक है देखने वाला, एक है दिखने वाला। आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलो। जगत है दृश्यमान और जगत का दृष्टा कोई है, उसको दृष्टा कहेंगे। जगत को देखनहार जो है वो उसका दृष्टा है। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, सुख दुख, वासनाएं, संस्कार, ये सब क्या है? दृश्यमान है, मुझे दिखता है। क्या बोल दिया मैंने? मुझे मेरे सुख दुख, मेरा अंतःकरण, मेरे प्राण कैसे चलते हैं, ये सब मुझे दिखता है। मेरा मन क्या सोचता है, मेरी बुद्धि में कितना प्रकाश आता है, कब प्रकाश आता है? जब मैं ध्यान करता हूँ तो प्रकाश आता है, नहीं तो मेरी बुद्धि डल रहती है। योगा किया तो थोड़ा स्फूर्ति लगता है, वॉकिंग किया। एनीवे, इस तरह से मैं देख सकता हूँ मेरे शरीर, मन, बुद्धि को। तो मैं दिखने वाला कि देखने वाला? दिखने वाला कि देखने वाला? हाँ हाँ, देखने वाला। वो दिखने वाला ये शरीर, राइट? तो मैं जो देखने वाला हूँ वो चेतन तत्व है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। और दिखने वाला है वो जड़ तत्व है, वो जगत है और ये शरीर है। माने इंडिविजुअलिटी में शरीर जड़ है, दृश्य है, और देखने वाला मैं दृष्टा है। और जगत के संदर्भ में जगत दृश्य दृश्य है, जड़ है, और देखने वाला उसका परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो दृष्टा है, चेतन है। तो एक चेतन और एक जड़, दो पदार्थ नहीं है, क्योंकि जड़ जो है वो मिथ्या है, इसलिए एक ही है वास्तव में। तो देखने वाला होने के कारण, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, दृष्टृत्व ये उसका स्वभाव है, तो वो दृष्टा है, इसलिए वो दृश्य नहीं है। और जो दृश्य है वो कभी भी दृष्टा नहीं बन सकता। आपके शरीर ने आपको बोला कि मैंने इधर देखा उधर देखा, शरीर देख नहीं सकता। आंख ने देखा, बट आंख ने क्या देखा? आंख के द्वारा वो दृष्टा नहीं देखा, कान के द्वारा वो दृष्टा नहीं सुना। तो आप समझिए दो विभाग है, दृष्टा और दृश्य। तो इस तरह से ये साक्षी चेतन दृष्टा है और जगत का अथवा इंडिविजुअल शरीर का, और दिखने वाला जो कुछ है वो दृश्य है। तो परमात्मा दिखता क्यों नहीं है? आप लोग शास्त्र की बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मुझे तो वो भगवान दिखता नहीं है, तो मैं नहीं मानूंगा। तो मूर्खाधिराज है। क्या बोलते थे हम लोग थाने के क्लास में? याद आता है किसी को? फिल्टर्ड फूल याद आया? हम लोग यहाँ पे बहुत ये शब्द यूज करते थे क्लास में। फिल्टर्ड फूल माने ऐसे ही फूल, मूर्ख नहीं, फिल्टर्ड फूल है। इसके लिए ऐसी आर्ग्यूमेंट करता है कि दिखता तो नहीं है, तो मैं कैसे मानूं? एनीवे, सो इस तरह से। लेकिन अब एकदम लौकिक एग्जाम्पल देती हूँ, विच इज नॉट एट ऑल वेरी फिट एग्जाम्पल, बट हमारे स्थूल बुद्धि के लिए। बिजली दिखती नहीं है, पंखा दिखता है, ट्यूबलाइट दिखती है, हीटर दिखता है, फ्रिज दिखता है, बिजली दिखती है लेकिन है। और बिजली के कारण ये पंखा चलता है, हीटर चलता है, गीजर चलता है, फ्रिज चलता है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट देती है, प्रकाश देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से ऐसे ही एक अदृश्य माने एक दृष्टा है जो दिखता नहीं है, क्योंकि दो विभाग बहुत स्पष्ट है इस संसार में, एक दिखने वाली चीज, एक देखने वाली चीज। और जो देखने वाला है आपके शब्द के अनुसार वही चेतन है, वही साक्षी है, वही दृष्टा है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है, और वही अरूप है। बिजली को रूप है नहीं, पंखे को रूप है, 3 पंखिया है, ट्यूबलाइट को रूप है, सबको रूप है, रूप माने आकार है, लेकिन बिजली को नहीं। वैसे ये बड़ा ही लौकिक और बड़ा ही क्या बोलेंगे, बहुत एप्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट ठीक है समझने के लिए। सो इस तरह से दिखता नहीं है, वो देखने वाला है। यहाँ तक तो ठीक है, बट मैं आपको अभी एक प्रश्न डाल के पूरा करूंगी। लेकिन श्रुति कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कहती है, आत्मा वा अरे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। तो ये द्रष्टव्य आत्मा को देखना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ओ
वो तो देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। लेकिन श्रुति तो आदेश देती है कि आत्मा को देखना चाहिए। ख्याल में आता है। इसी तरह से बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी उनसे प्रश्न करती है कि ये आत्मा को कैसे हम देखें, कैसे जाने। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, ये न इदम सर्वम विजानाति तत् केन विजानीयात। जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसको कैसे जाने। देखिए वो तो देख जानने वाला है, देखने वाला है, उसको कैसे जाने, उसको कैसे देखे। फिर भी श्रुति कहती है आत्मावाद द्रष्टव्य। तो अब मैं एक वाक्य बोल के समाप्त करूंगी और आप उसके ऊपर चिंतन करना। श्रुति कहती है वो देखने वाला है, दिखता नहीं है। लेकिन अगेन श्रुति कहती है दृश्यते तु अग्रया सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शी भी। वो दिखता भी है। ओहो, वो दिखने वाला भी है, वो देखने वाला भी है। माने वह देखता भी है और वो नहीं देखता भी है। ये क्या गोल गोल बोल रहे हैं आप। यस, वो दिखता भी है ऐसा भी कहते हैं, और वो देखता है ऐसा भी कहते हैं। माने दोनों वो है। कैसे, इसको समझने के लिए हम अगला क्लास करेंगे। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि ये आत्मा के बारे में दिखता नहीं है, क्योंकि वो दृश्य नहीं है, ये पक्की बात करी। एट द सेम टाइम श्रुति कहती है कि उसको देखना चाहिए। माने हे साधक, तुम्हें आत्मा को देखना चाहिए। ये क्या बात है। इस विरोधाभास को अथवा श्रुति के इन वाक्यों का समन्वय हम करेंगे, रिकंसिलिएशन कहते हैं, वो हम करेंगे, अवश्य करेंगे। एंड इट विल बी वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिलेगा हमें। तो मैं शुरुआत ही तब कर दूंगी, तो टाइम पे आ जाना और हम देखेंगे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म के। अभी मैंने 10वां मंत्र पूरा नहीं किया है, अनामयम शब्द बाकी है, वो करके हम आगे बढ़ेंगे। अरूप शब्द को भी देखेंगे, अनामय शब्द को भी देखेंगे और इस तरह से निर्गुण निराकार का चिंतन करेंगे। परमेश्वर हमारी बुद्धि को ऐसे शुद्ध और सूक्ष्म बना दे, ऐसी प्रार्थना के साथ विराम लेती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Hari Om, everybody.